नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कानपुर में बिजली संकट से जनता परेशान, सपा विधायकों ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में कानपुर की बदहाल बिजली व्यवस्था पर जनता का फूटा गुस्सा। सड़कों पर प्रदर्शन। कानपुर में हल्की बारिश और आंधी से पहले ही केस्को द्वारा बिजली सप्लाई बंद कर दिए जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फॉल्ट के कारण घंटों बिजली गायब रहती है, जिससे जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। सपा विधायकों ने सौंपा ज्ञापन, जल्द समाधान की मांग। समाजवादी पार्टी के विधायकों अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी ने क्षेत्रीय पार्षदों के साथ केस्को एमडी सैमुअल पाल से मुलाकात की और बिजली से जुड़ी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। इसमें अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट, गलत बिजली बिल, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट और जानलेवा खंभों जैसी 1 दर्जन समस्याएं शामिल थी। केस्को एमडी सैमुअल पाल ने बताया कि हाल ही में आंधी के कारण 33 केवी और 11 केवी लाइनों पर बड़ी संख्या में फॉल्ट हुए थे, जिससे विद्युत व्यवस्था बाधित हुई। उन्होंने कहा कि मीटर रीडिंग और बिलिंग से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए नई कंपनियों को फील्ड पर तैनात किया गया है और 1 माह के अंदर समाधान का आश्वासन दिया। अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक, समाजवादी पार्टी जनता के हक की लड़ाई में उनके साथ है। हसन रूमी सपा विधायक, हमारी मांग है कि केस्को जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करे। सैमुअल पाल केस्को एमडी, जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समाधान 3 महीने में होगा। सपा विधायकों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 महीने में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे। कानपुर शहर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और फॉल्टों की संख्या में इजाफे और उसके सुधार के समय में जो देरी हो रही है, इन समस्याओं को लेकर हमने केस्को एमडी से वार्ता करी थी। प्रमुख रूप से इधर हाल में आंधी के बाद जो शहर में स्थितियां बनी, बड़ी संख्या में पेड़ गिरे, खंभे गिरे और बिजली व्यवस्था त्राहिमाम बोल गई। इन सारी बातों को लेके जो नया सिस्टम आया है टोल फ्री नंबर का और हेल्प डेस्क का, इस सिस्टम से कानपुर के लोग अभी सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। तो हम लोगों ने मांग करी है, जब तक सिस्टम में सामंजस्य ना बने तब तक जो पैरेलल सिस्टम पुराना था, सब स्टेशन वाइज फॉल्ट रिपेयरिंग की टीमें और उनके जिम्मेदार अधिकारियों के नंबर जनता को दिए जाएं, ताकि टोल फ्री ना मिलने की स्थिति में भी जनता अपनी शिकायत दर्ज करा सके। शिकायत निस्तारण के समय में कमी करी जाए। जो मोबाइल वैनें घटा दी गई हैं, इनकी संख्या बढ़ा करके मोबाइल टीम को हाथ की गाड़ी पकड़ा दी गई है। हाथ की गाड़ी पकड़ाया जाना पूरी तरह से उचित नहीं है, तो मोबाइल गाड़ियां फिर से बढ़ाई जाएं। जो अंडरग्राउंड वायरिंग में दिक्कतें आ रही हैं, टूटे हुए खंभे हैं, लटकते हुए तार हैं और बिलिंग सिस्टम में जो खामियां हैं, इधर बड़ी संख्या में देखा गया कि जो बिलिंग है खासतौर पर 5 किलोवाट और 3 फेस के ऊपर वाली, उनमें बिलिंग सॉफ्टवेयर में बड़ी खामियां आई हैं। तो बिलिंग सॉफ्टवेयर के विषय में, स्मार्ट मीटर की खराबी के विषय में, अंडरग्राउंड वायरिंग में हो रही रोड कटिंग के विषय को लेकर के और रेड टीम के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर हम लोगों ने केस्को एमडी से वार्ता करी है। हम लोगों ने मांग करी है कि रेड टीम के ऊपर बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए जाए, ताकि उनकी जो भी गतिविधि हो ऑनलाइन उसी समय मालूम पड़ सके, उसमें सेटिंग करने का टाइम किसी को ना मिले। ज़्यादातर विषयों में केस्को प्रशासन ने हम लोगों की चिंताओं से सहमति जताई है और शीघ्र सुधार करने का वादा भी किया है। पिछले दिनों केस्को में जो हेल्प डेस्क सिस्टम लागू किया गया, उसमें तमाम तकनीकी खामियां आई। उन तकनीकी खामियों में जो हम लोगों को फीडबैक मिला उपभोक्ताओं के माध्यम से, वो हम लोगों ने एमडी साहब के सामने रखा। विशेष रूप से बिलिंग की प्रॉब्लम, जो हम लोग की कंप्लेंट का निस्तारण, कंप्लेंट का न मिल पाना और मिल भी पाना तो बड़ी देर में उसका निस्तारण होना, संबंधित अधिकारी या कर्मचारी तक हमारे सब्सक्राइबर की पहुंच ना होना, जो विकेंद्रीकरण था सब स्टेशन का, उसका समाप्त होने की जो परेशानियां हमारे उपभोक्ताओं को आ रही है उसका बताना। तो हम लोगों ने कहा कि हर सब स्टेशन पे कम से कम जेई लेवल का एक आदमी हो, जिससे उपभोक्ता सीधे संपर्क करके अपनी खामी बता सके। जिस तरीके से हैंड कार्ड को लागू कर दिया गया 40-50 साल पहले जो सिस्टम था, वो फिर लागू कर दिया गया। अब पता चला कि रात में 10 बजे हैंड कार्ड लेके पूरी केस्को की टीम निकली बिजली विभाग की, उसको कुत्तों ने दौड़ा दिया। किसी को कुत्ते ने काट लिया, किसी ने कुत्ते के भय से कहा भैया हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हमने केस्को एमडी साहब के सामने सारी बातें रखी, तब उन्होंने कहा कि हम इसके जो हमारी खर्चे हैं इसको न्यूट्रलाइज कम करने के उद्देश्य से हमने ऐसा किया है। हमने कहा आप कम करेंगे, आपके सामने समस्याओं का अंबार लग जाएगा। तो उन्होंने ई रिक्शा के माध्यम से इसको रिप्लेस करने के लिए 1 महीने का समय लिया है। बिलिंग का जो काम है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि 2-3 महीने के बाद हम लोग जब बैठेंगे तो कुछ शिकायतें उसकी मिल रही, उसको भी दूर करेंगे।
बाबूपुरवा में जो हमारी 32 कंप्लेंटें जो हमारे पार्षद मिराज और अकील शानू ने बताई कि 32 कंप्लेंटें अंडरग्राउंड फॉल्ट की, जिसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ। ओवरहेड टेम्परेरी लाइन लगा के उसको काम चलाया जा रहा है। हमारे फ़खर भाई ने बताया कि बिजली तो बहुत है, ये हमारे जाजमऊ के पार्षद हैं, वहाँ पे तमाम खंभे टूटे हुए हैं। खंभे टूटे होने की शिकायतें लगातार किसको एमडी साहब को मिल रही हैं, लेकिन वो अभी उसका निस्तारण नहीं हुआ है। एमडी साहब ने कहा कि जाजमऊ में कुछ पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, वहाँ में नमक की वजह मात्रा ज़्यादा है, इसलिए खंभे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हम उसकी जगह पे कुछ नई टेक्नोलॉजी से खंभे लाकर वहाँ पर नए खंभे स्थापित करेंगे। इसके बाद 3 महीने बाद हम लोग इन सब बातों की समीक्षा फिर करेंगे कि हम लोग ने ये सारी जो शिकायतें रखी उसका निस्तारण कितना हुआ। धन्यवाद। क्षेत्र का माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी और रूमी जी आज हमारे केस्को ऑफिस में आए थे और उनके संबंधित क्षेत्र के पार्षद लोगों को भी ले आए थे और उनके क्षेत्र में जो बिजली संबंधित समस्याएं हैं, विशेष रूप से अभी फॉल्ट के संबंध में जिसमें रिस्पांस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है करके है, और इसके अलावा जो बिजली और पानी जो एक साथ जुड़े हुए मामले हैं और पानी की संबंधित समस्या भी बताया गया। और कुछ जगहों पे अंडरग्राउंड केबलिंग का जो काम हो रही है उसमें कुछ गड्ढा भरने के संबंध में, और जहाँ पर यूजी काम हो गया है उसका एनर्जाइज करने के संबंध में है, और जाजमऊ में कुछ जर्जर पोल के बारे में उन्होंने अवगत कराया। और उनके साथ में जो क्षेत्रीय पार्षद लोग आए थे वो भी अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लिखित में भी दिया है। इसमें हमने इनको आश्वासन दिया बहुत जल्दी से इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो केस्को के जो हायरार्की फंक्शनल बेस्ड हायरार्की हमने जारी किया 2 दिसंबर में, उसमें कुछ क्षेत्र लेवल पे जो इश्यूज़ आ रही हैं या आंधी तूफान के समय जो फॉल्ट अटेंड करने में 1912 में सारे कॉल लैंड नहीं होने की शिकायत है, ये सारे चीज़ हमारे सामने आए हैं। तो हम भी इसमें हम लोग सुधारात्मक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ कराया जा रहा है और हमारे केस्को के जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर रहते हुए हम सेवा कैसे बेहतर दे सकते हैं उसके संबंध में उनको अवगत कराया। और मुझे लगता है हमारी टीम भी इसमें पूरे साथ में थे, उन्होंने भी अपने क्षेत्र के हमारे डिपार्टमेंट के संबंधित शिकायत को नोट किया और मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर इसमें काफ़ी सुधारात्मक व्यवस्था हम लोग करेंगे और माननीय जनप्रतिनिधि को भी इसके संबंध में अवगत कराएंगे। बात है कि आप केस्को लगा हुआ है लोगों की समस्या परिवार करने के लिए, आज मुख्यतः कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा सामने आई है? सबसे ज़्यादा शिकायत फॉल्ट का है। फॉल्ट में विलम्ब होना या हमारे कॉल सेंटर में सारे कॉल लैंड नहीं हो पाना या उनको सही रिस्पांस नहीं मिलना, इसके संबंध में शिकायत रेस हुई है। और उसमें ये कहा गया लोकल जेईस का जो जिम्मेदारी निर्धारण किया जाना और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी सारे पार्षद को शेयर किए जाने के संबंध में अवगत कराया। हमने इसमें ये बोला है हम लोगों को कोई इशू नहीं है, सारे जेईस है लोकल लेवल पे है, उनको नंबर शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी है वहाँ पर पीक आवर ड्यूटी में रहेंगे, उन्हीं का भी हम लोग नंबर शेयर कर लेंगे। रात में कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा हो या कहीं भी कुछ चोरी रिलेटेड समस्या में भी कुछ इश्यूज़ बताया है, कुछ नॉन ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ हमारे सामने आया, उसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। सर, हाल में भी देखने को आया कि जगह जगह पर बिजली व्यवस्था की वजह से लोगों ने सड़कें जाम की, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो परेशानियाँ हो रही हैं? ये जो आंधी तूफान हम लोगों का क्षेत्र में 30 तारीख की शाम से आए हैं उसमें काफ़ी केस्को की इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हुई है। हमारा 33 kV का लाइन लगभग 38 जगह पे ब्रेकडाउन हुई है और उसके अलावा 11 kV फीडर की लाइन 17 जगह पे फीडर फॉल्ट हुई है। उसमें करीब हमारे केस्को कॉल सेंटर में 2800 शिकायत दर्ज हुई है, उसमें ज़्यादातर शिकायत हमने निस्तारण कर लिया है और सारे सप्लाई रिस्टोर कर लिया है। एक शिकायत आती है जब हमारे जो उपभोक्ता है 24 घंटे या 16 घंटे बिना बिजली रहते हैं, थोड़ा सा उत्साहित हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसके बाद हमारे सबस्टेशन में पहुंच के थोड़ा सा कभी कभी गिरा हो जाता है। उसी में हमारे एसएसओ है और लाइनमैन है कहीं कहीं अपनी सेफ्टी की दृष्टि से भाग जाता है या अपने ग्रिल बंद करके अंदर बैठ जाता है। ये शिकायत बार बार आते हैं, इसमें हम लोग पुलिस और प्रशासन से भी मदद लिया है और मेरा अपेक्षा और जनता से गुजारिश यही रहेगा, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको विभाग प्रतिबद्ध है उसको रिजॉल्व करने के लिए। कभी कभी पब्लिक सहयोग ना मिलने की वजह से डिले भी हो जाता है इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, हमारे गैंग भाग जाता है या लाइनमैन भाग जाता है, उसके बाद उसको दोबारा ढूंढ के लाना, और उस समय हमारी जो कैपेसिटी होती है उसके 2 गुना 3 गुना फॉल्ट एक साथ आ जाता है, तो उसको अटेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा संयम बरतने में और सहयोग देने में केस्को और जल्दी आपका शिकायत को निस्तारण करेगा और इलेक्ट्रिसिटी वापस करेगा। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लोकायुक्त न्यूज़ के साथ।